चीन एक लंबे अरसे से इस कोशिश में था कि ये दोनों मुल्क जो उनसे हैं मशरिक़ वस्ता के, इनको करीब लाया जाए। इसके ऊपर अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात, अमेरिका के घर में घुसकर उसने अमेरिका को सियासी मैदान में और सफारती मैदान में एक तरह से शिकस्त दी है। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन पर सफारत खाने कायम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको अशरफ सुहेल ऑफिशियल में खुश आमदेद। आज हम गुफ्तगू करेंगे अभी जो न्यूली डेवलप्ड रिलेशन हो रहे हैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। ईरान और सऊदी अरब हमारे बड़े मोहतरम ममालिक हैं, इस्लामी दुनिया के बहुत वाइटल रोल है इस्लामी दुनिया में इन दोनों कंट्रीज़ का। सऊदी अरब और ईरान दोनों के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के साथ तो हम एक वैसे भी सरज़मीन हजाज की वजह से, मक्का मुकरमा की वजह से, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की वजह से हमारा एक रूहानी ताल्लुक है। इसी तरह से ईरान में भी बहुत सारी मुक़द्दस जगह हैं आलमी इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, जो उनके एहतराम का और मोहब्बत का मरकज़ हैं। तो ये दोनों मुल्क जब आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा सियासी मामलात में और सफारती मामलात में कशीदगी का शिकार थे, तो पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर जो अमन पसंद हल्के हैं दुनिया के, वो और इस्लामी दुनिया के जो लोग हैं, वो उन्हें इसके ऊपर तशवीश थी, परेशानी थी। और ये तशवीश और परेशानी अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और इसको ख़त्म करने में चीन की क़यादत ने अपने विजन का, अपनी बसारत का, अपने इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी उनका जो एक हिकमत अमली है, आलमी सियासत के ऊपर उनकी जो नज़र है गहरी, और उसके लिए उनकी जो प्लानिंग है, उसको बुरे कार लाते हुए चीन ने बड़ी खामोशी के साथ बहुत ही मुदब्बराना अंदाज में आगे बढ़ते हुए दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा किया है। ये किरदार आज का नहीं है, ये किरदार कई साल से जारी था। चीन एक लंबे अरसे से इस कोशिश में था कि ये दोनों मुल्क जो उनसे हैं मशरिक़ वस्ता के, सऊदी अरब और ईरान, जो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं और अपनी अपनी जगह के ऊपर एक अजीम तहजीब के वारिस हैं, इनको करीब लाया जाए। इनको करीब लाने का मतलब ही ये था कि ये जो ख़िता है मशरिक़ वस्ता का, इंतहाई हसास ख़िता, इसकी जो वैल्यू है और इसकी अहमियत जो सी है, इसको और भी पूरी दुनिया के सामने बेहतर अंदाज में पेश किया जा सके। और बिलाखिर चीन इसमें कामयाब हुआ। इसी महीने में 6 से 10 तारीख तक, यानी 6 मार्च से 10 मार्च तक चीन के सदर शी जिनपिंग की सरपरस्ती में और उनकी निगरानी में दोनों मुल्कों के सफारतकारों ने मुज़ाकरात किए। और इन मुज़ाकरात के नतीजे में फिर ये हुआ कि एक डिक्लेरेशन सामने आया जिसमें ये तय पाया गया कि ये दोनों मुल्क सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के साथ जो गलत फहमियाँ हैं, जो एक दूसरे के साथ इनकी रंजिशें हैं और एक दूसरे के साथ इनके एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनको दूर करने के लिए संजीदा इक़दाम करेंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन पर सफारत खाने कायम करेंगे और उसके लिए इक़दाम का आगाज़ हो चुका है। दोनों मुल्क एक दूसरे की सलामती, खुद मुख्तारी, एक दूसरे की सरहदों का एहतराम करेंगे, एक दूसरे के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे और आगे चलकर ख़ित्ते की सलामती और दुनिया के अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों का हिस्सा बनेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये जो कामयाबी है, ये एक तरफ चीन की आलमी सियासत के ऊपर जो हिकमत अमली है उसकी कामयाबी है। इसके साथ साथ मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उनके जवान साल वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन की कामयाबी है। और उनके साथ पैरेलल ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामेनेई और ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, उनकी हिकमत, तदब्बर और दूरअंदेशी की कामयाबी। ये दरअसल पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक खुशखबरी है और इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की ख्वाहिश रखने वालों की कामयाबी है। ये कामयाबी आलमी बरादरी में इस्लामी दुनिया के मुअस्सर, मोतबर, मुस्बत और मुदब्बर किरदार की ख्वाहिश रखने वाले हलकों की कामयाबी है। इसमें से नज़र ये आ रहा है कि चीन जो है उसने बहुत दूरअंदेशी के साथ इक़दाम किए हैं। आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले चीन ने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में उसने अगले 25 ईयर्स में ईरान के अंदर 400 अरब रुपए की सरमायाकारी करनी। आज ये पता चला कि ईरान ने अपनी वो इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो सी है उसको महफूज कैसे किया है। फिर हमने ये देखा कि चीन जो है
उसके सऊदी अरब के साथ जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उनके मुस्तकबिल को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, चीन ने उसमें भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये जो सफारती कामयाबी है, ये जो सियासी कामयाबी है जिसका प्राइड लिया है चीन ने, इसके ऊपर अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो होने भी चाहिए। ये ऐसी बात नहीं कि नहीं होने चाहिए, ज़ाहिर है वो एक सुपर पावर है। चीन जो है वो उभर रहा है उसके मुकाबले में एक बड़ी सुपर पावर की शक्ल में। सुपर पावर जो है जब वो देखता है कि एक दूसरी पावर जो सी वो सामने आ रही है तो वो उसको रोकने के लिए कोशिशें करता है। जैसे हमने देखा कि सी कैप पैक के ऊपर उसने बड़ी कोशिशें की। चीन का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसके ऊपर अमेरिका की अपनी एक स्ट्रेटजी है उसके ख़िलाफ़। चीन की जो इक़्तिसादी पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर अमेरिका जो है, और अब ये तो बहुत बड़ा काम किया चीन ने। ये हुआ है कि अमेरिका के घर में घुसकर उसने अमेरिका को सियासी मैदान में और सफारती मैदान में एक तरह से शिकस्त दी है। इसके ऊपर अमेरिका यकीनन जुज़बुज़ है, उसने कोई बड़ा खौफनाक रद्द-ए-अमल नहीं दिया इसके ऊपर, वो इश्तिहाल में नहीं आया इसके ऊपर, लेकिन वो यकीनन इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देगा, डायरेक्ट वे में भी और इनडायरेक्ट वे में भी। ये हम देखेंगे कि वो क्या इसके ऊपर करता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है वो है इजराइल के लिए, जो कि इस खित्ते का एक ताकत के तौर पर अपने आप को कंसिडर करवा रहा है। लंबे अरसे से उसने ईरान के साथ खटपट पैदा की हुई है और उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम ना रहें। लिहाजा इस ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात में बेहतरी आई है उसके ऊपर इजराइल का एक बहुत रिएक्शन आया, रद्द-ए-अमल आया और उसका रद्द-अमल भी बनता है। ज़ाहिर है कि जब ये दोनों मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे तो इजराइल जौन सा है वो कमज़ोर होगा, ख़ित्ते में उसकी ताकत जौन सी है वो कमज़ोर होगी। ये जो आपस में कोलैबोरेशन हुआ है सऊदी अरब और ईरान का, इस कोलैबोरेशन के नतीजे में जो ख़ित्ते की दीगर ताकतें हैं या दुनिया की वो ताकतें जो इस्तेहसाल पर यकीन रखती हैं और सियासी जबर और तसल्लुत पर यकीन रखती हैं, उन्हें भी तकलीफ़ है। अब ये डिपेंड करेगा, अब इन्हिसार होगा इस बात का कि ईरान की लीडरशिप, सऊदी अरब की लीडरशिप इस इत्तेहाद और इत्तेफाक के माहौल को और इस दोस्ती की तरफ बढ़ने वाले कदम को कितनी मजबूती के साथ और कितनी एहतियात के साथ और कितने बड़े विजन के साथ आगे बढ़ाते हैं, ये इन दोनों मुल्कों की क़यादत के ऊपर है। हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो मशरिक़ वस्ता में एक बढ़ती हुई ताकत है। उसने कोई उसके ऊपर ये भी एलिगेशन है कि वो कोई न्यूक्लियर पावर की बनने की तरफ जा रहा है। सऊदी अरब इस रेफरेंस से, इस हवाले से मजबूत ताकतवर मुआशी क़ुव्वत है। और इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट जो सी वो ये हो रही है कि इस्लामी ममालिक जो से हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने तुर्की को $5 अरब ट्रांसफ़र किए हैं तुर्की के बैंक, ताकि वो अपने इक़्तिसादी मसाइल को हल कर सकें जो ज़लज़ले की वजह से पैदा हुए। तो इस हवाले से पाकिस्तान को भी सोचने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की लीडरशिप को भी सोचने की ज़रूरत है कि हमने क्या करना है। ये जो एक नया धारा जो सा है वो पैदा हो रहा है, इसमें अपनी जगह कैसे बनानी है, इस्लामी दुनिया के अंदर अपना मुकाम कैसे बेहतर करना है, दोस्त ममालिक को किस तरह से अपने साथ एंगेज करना है, ताकि ये जो कामयाबी है और ये जो एक फ़तह है इसमें से पाकिस्तान के ऊपर भी इसके अच्छे और मौसर असरात हों। कुदरती तौर पर तो कुछ ना कुछ असरात आएंगे ही, लेकिन प्रैक्टिकली भी इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस मौजू पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ सोचने और कुछ ना कुछ अमली तौर पर करने की कोशिश करते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।